गुजरात के पाटन में क्रिकेट खेलने के दौरान खूनी खेल सामने आया है। दलित युवक के गेंद छूने से दूसरा पक्ष हुआ नाराज। गुस्साए युवकों ने दलित के पिता का अंगूठा काट दिया। एमपी के छतरपुर में दलित की बारात पर पथराव। दबंगों ने दलित दूल्हे के घोड़ी चढ़ने पर किया पथराव। गुजरात से बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात के पाटन में क्रिकेट खेलने के दौरान एक खूनी खेल सामने आया है। एमपी के छतरपुर में दलित की बारात पर पथराव हुआ है। दबंगों ने दूल्हे के घोड़ी चढ़ने पर पथराव किया और यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। पथराव में 3 पुलिस वालों को चोटें भी आई हैं। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक गुजरात की और दूसरी भोपाल की। गेंद छूने पर अंगूठा काटा। गुजरात के पाटन में एक दलित युवक के गेंद छूने में दोनों पक्षों में भिड़ंत हुई। दूसरा पक्ष इस कदर नाराज हो गया कि उसने अंगूठा तक काट दिया। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, जो दूसरी तस्वीर है छतरपुर भोपाल की, वहां पर घोड़ी चढ़ने पर दलित को पीटा गया है। यानी इस तरीके से ये जो खूनी खेल है ये सामने आ रहा है। दलितों पर एक बार फिर हमला सामने आया है और ये 2 तस्वीरें आपके सामने, एक गुजरात के पाटन से और दूसरी छतरपुर भोपाल से। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से क्रिकेट खेलने के दौरान 2 पक्षों में लड़ाई हुई। दूसरा पक्ष इतना नाराज हो गया कि उसने अंगूठा काट दिया। और दूसरे जो खबर आपको बता रहे हैं, देखिए, दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में दलितों की बारात पर पथराव हुआ और पथराव में 3 पुलिस वालों को चोटें आई हैं। क्रिकेट खेलने के दौरान कंप्लेनेंट और एक्यूज के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान जो विटनेस है उसको ग्रेवियस हार्ट होने के वजह से वो एडमिट हुए। उसका एक अंगूठा है वो भी कट गया है और एट्रोसिटी एक्ट के तहत पूरा रजिस्टर हुआ है। कुल 7 एक्यूज में से 4 एक्यूज को एट्रोसिटी एक्ट वाले गुने में अभी तक अरेस्ट किया हुआ है। ये चौरई गांव है, थाना बक्सवा अंतर्गत। यहाँ पर कल एक समुदाय में शादी थी जिसमें गांव में जो देवी पूजन के लिए ये लोग निकलते हैं, इस पे दूसरे समुदाय ने कुछ आपत्ति व्यक्त की थी। पुलिस बल गांव में भेजा गया था, किंतु इसी दौरान दूसरे समुदाय ने कुछ पथराव कर दिया और गांव में अभी शांति, हमारा गार्ड लगा हुआ है और जल्द से जल्द इसमें जो आरोपी हैं इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो अब 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता भूपेंद्र जुड़ेंगे और वहीं मध्य प्रदेश से विपिन जुड़ेंगे। सीधा दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले मैं भूपेंद्र आपके पास आना चाहूंगी। एक समुदाय को लेकर ये जो नाराजगी है, ये क्या मामला है और इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए दीवा, फिलहाल ताजा अपडेट की अगर मैं बात करूं तो 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था आईपीसी की धाराओं के तहत, अलग अलग एट्रोसिटी एक्ट के तहत। उनमें से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 की तलाश की जा रही है। और वहीं जो पीड़ित है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो खतरे से बाहर है, उसकी हालत स्थिर है। हालांकि अभी भी वो अस्पताल में भर्ती है। लेकिन जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, कुछ दिन पहले भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था जिसमें ये कहा जा रहा था कि अच्छे कपड़े और चश्मे पहनने के लिए एक दलित की पिटाई कर दी। हालांकि बाद में पता चला कि वो आपसी रंजिश का भी उनका पहले से मामला था। लेकिन गुजरात की अगर मैं बात करूं तो दिव्या, 2022 में एक आरटीआई में ये खुलासा हुआ है कि रोज गुजरात के अंदर 4 एट्रोसिटी के मामले रिपोर्ट होते हैं, दर्ज होते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभी भी ये जातिगत जो भेदभाव है वो देखने को मिल रहा है। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि अहमदाबाद के अंदर सबसे ज्यादा मामले हैं। बाकी के शहरों के अंदर, बाकी के जिलों के अंदर जो मामले आते हैं उसमें गुजरात की अगर मैं बात करूं तो उससे दुगने मामले अहमदाबाद के अंदर देखने को मिलते हैं। हालांकि ये मामला पाटन का है और यहाँ पर जिस तरह से पूरी बात हुई थी उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि ऐसा, क्योंकि एक बच्चे ने गेंद को छुआ था, जिसका अंगूठा काटा गया है, उसके बच्चे ने उस गेंद को छुआ था और उस पर
टोका टोकी हुई, उनके बीच में बहस हुई और उसके बाद में मामला शांत भी हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर शाम को कुछ युवक उसके घर पे तलवार लेकर पहुंचे, कीर्ति बनकर जिसका नाम है, उसके घर पर पहुंचे और उसको इस तरह से मारपीट हुई कि उसका अंगूठा तक उसका काट दिया गया और फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। बिल्कुल, तो यानी मामूली बात पर ये विवाद हुआ और हालात ये हो गए कि अंगूठा काट दिया गया। बिल्कुल, आप भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार विपिन का रुख कर लेती हूँ। विपिन, क्या है ये पूरा मामला? देखिए दिव्या, ये सबसे बड़ी बात है कि सोचने वाली कि 75 साल हो चुके हैं आज़ादी को, लेकिन अब अभी भी ये स्थिति है कि जातिवाद जो है, जाति का भेदभाव यहाँ पर है। मध्य प्रदेश के छतरपुर की ये घटना है। छतरपुर में एक दलित है, दलित समाज से आने वाला दूल्हा जब घोड़ी पे चढ़ रहा था, उस वक्त उसको रोका गया दबंगों की तरफ से। इस बात की सूचना जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन बावजूद इसके पुलिस और जो दूल्हा है उस पर दबंगों की तरफ से पथराव किया गया। इस पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और इसके बाद पुलिस की सुरक्षा में ही ये पूरी बारात निकाली गई। और आपको बता दें कि इस घटना के बाद 50 लोगों पर यह पूरा मामला दर्ज किया गया है, जिसकी धरपकड़ अभी लगातार जारी है। पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है जिन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और साथ ही वो दलित दूल्हे पर पथराव किया, जिसे जाने से रोका, जिसे घोड़ी चढ़ने से रोका। इस तरह की घटनाएं देखिए दिव्या, मध्य प्रदेश में इससे पहले भी होती रही हैं। कमलनाथ ने, यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पूरे मामले में सरकार पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार सरकार में ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं है कि आखिर जो अनुसूचित जाति से आने वाले जो वर्ग के लोग हैं वो क्या घोड़ी नहीं चढ़ सकते, क्या वो बारात नहीं निकाल सकते। तो इस तरह की व्यवस्थाओं और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं कमलनाथ ने ट्वीट करने के साथ। बिल्कुल, आपको सवाल बता तो दें खड़े कि होंगे, इससे पहले वाजिब दिव्या है। 3 एक बार इस तरह फिर की मैं घटनाएं भूपेंद्र अभी आपके बीते पास कुछ जाना महीनों में हुई चाहूंगी हैं। और आपसे ये समझना चाहूंगी, एससी एक्ट है वो इतना सख्त है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। तो क्या माना जाए कि एक्ट मजबूत हैं, धाराएं बेशक सख्त हों, लेकिन जो अमली जामा है वो नहीं पहनाया जाता, जिससे कि लोगों के मन में उसके प्रति डर नहीं बैठ रहा है? देखिए दिव्या, जिस तरह से कानून तो हमारे देश में बनाए जाते हैं, एससी एक्ट जो बनाया गया है, एट्रोसिटी एक्ट बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे जो नींव की बात है, जो बेसिक बात है, वही समझनी होगी कि हमारी जो राजनीति है वही पूरी जातिगत समीकरण के आसपास जुटी होती है। आप जब टिकट देते हो तब जात पात को देखते हो, आप जब वोट आपको लेना है तो किस तरह से, किस आधार पर, किस जाति का कितना वोट है, वो तमाम चीजें देखी जाती है। तो जो जहां से पूरे एक तंत्र की शुरुआत होती है, जहां से कानून बनने की शुरुआत होती है, उसकी नींव ही जो है वो इन जातिगत आधारों पर पड़ी हुई है। और तब इस तरह के भेदभाव जो अगर हमको देखने को मिलते हैं, जो पहले कितने जमाने से चले आ रहे हैं, हालांकि एक जरूरी है कि जैसे जैसे समाज शिक्षित हो रहा है, थोड़ी थोड़ी ये चीजें कम हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, हर जगह देश के कोने में इस तरह के जातिगत भेदभाव देखने को मिलते हैं, जहां पर दलित समुदाय के लोगों को कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, घोड़ी नहीं चढ़ने दी जाती, और इस तरह की चीजें होती है जहां पर उनकी एक छोटा सा बच्चा अगर गेंद छू ले तो उसके पिता का अंगूठा काट दिया जाता है, क्योंकि उसने बच्चे को डांटने से मना किया। तो ये चीजें जो है तमाम कानूनी तौर पर इसको नहीं सुलझाई जा सकती, क्योंकि लोगों की मानसिकता जो है वो बदलने की जरूरत है। अब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदल पाई है। की जरूरत है। और आप जिस तरीके से कह रहे हैं राजनीति पूरी तरीके से हावी है, हमारे संवाददाता विपिन बता रहे हैं कि कमलनाथ सवाल खड़े कर रहे हैं। विपिन, अब आपसे मैं सवाल ये करती हूं कि कमलनाथ सवाल खड़े कर रहे हैं, जाहिर तौर पर इस पर तो राजनीति होगी, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, जब वो सरकार में थे तो उनसे भी ये पूछा जाएगा कि आपने क्या किया था। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या, सवाल तो यही पूछा जाता है जब राजनेताओं से, क्योंकि जब विपक्ष में होते हो तो सवाल करते हैं और जब सत्ता में रहते हैं तो कुछ नहीं करते। यह स्थिति है। देखिए, दलित या पिछड़े वर्ग की बात की जाए तो जो जनजाति को लेकर जिस तरह की योजना है, जिस तरह के काम किए जाते हैं या फिर कानून बनता है, जिसका जिक्र हमारे जो सहयोगी कर रहे थे गुजरात से, तो ये इस तरह की जब योजनाएं बनती हैं तो उस वक्त उन पर जो अमली जामा पहनाया जाता है, लेकिन इस बात पर अब तक भी लोग नहीं समझ पाए हैं कि जो दबंग है या जो उच्च
जाति के लोग हैं वो अब भी उनको ऐसी स्थितियां हैं कि उनको बारात निकालने से रोक रहे हैं, घोड़ी चढ़ने से रोक रहे हैं। देखिए ये तो बेहद ही आम बात है कि आदमी बारात निकालेगा, कोई व्यक्ति या फिर घोड़ी पर चढ़ेगा। बीते 6 महीने में देखिए दिव्या ऐसी घटनाएं हुई है जो मैं आपको बता देता हूं, जहां पर बीएसएफ के जवान मंदसौर में, उस जवान को भी बीएसएफ का जवान था, दलित होने के साथ साथ उसको बारात निकालने से रोका गया था। उज्जैन में जब बारात निकल रही थी एक दलित की, तो उसके बारात के रास्ते में कांटे बिछा दिए गए थे अब से कुछ दिन पहले। देवास में भी यही स्थिति थी कि पथराव किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं। मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं लगातार होती रही हैं और इस तरह की घटनाएं ये बताती हैं कि कैसे समाज के लोग अब तक भी इस बात को नहीं बदल रहे हैं, या फिर ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो खत्म नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि इस तरह के जब कानून बनते हैं तो कानून बनने के साथ इतना असर नहीं दिखता है जमीनी लेवल पर, जमीनी स्तर पर, कि कानून बनने के बाद उस पर बहुत ज्यादा असर दिखे। अगर दिखता तो शायद इस तरह की घटनाएं आने वाले समय में इससे पहले जो हुई हैं वो ना हो, नहीं होती, या फिर आने वाले समय में इनको रोका जा सके। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थिति की राजनीति तो होगी, चूंकि मामला एक दलित से जुड़ा हुआ है। जब दलित की बात होती है तो राजनीति स्वाभाविक है कि उन पर होना जरूर लाजमी है, और यही स्थितियां अब इस पूरी घटना पर हुई हैं जो कि छतरपुर में हुई है। दिव्या।